प्रिय भक्तजन, प्रहलाद का तीर्थाटन के बारे में कल हुई बात 8वां अध्याय में। आज 9वां अध्याय में क्या होता है, इसको देखने के लिए आप समूह से पहले आप समूह का अभिनंदन है। आप समूह का स्नेह और प्यार श्रद्धा पाने के लिए मैं ये श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का एक अध्याय रोज आप लोगों को सुना रहा हूँ। शायद आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मेरा उम्र 81 में घुस गया हूँ, 81वां वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। इसलिए आप समूह से आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब करिए और मुझे उत्साहित कीजिए, साथ साथ अपना भवसागर को पार करिए। भवसागर में पार करने के लिए यही भव है संसार, और सागर है आप हम सबका सिर्फ स्नेह और प्रेम। इसी से जीवन को आगे बढ़ाना है। आपसे प्रार्थना है कि एक धर्मनिष्ठ होकर के सनातन की रक्षा करते हुए इस वृद्धा को आश्रय दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। व्यासवाचा कुरुतीर्थ विधिम तत्र हो हिरण्यकशिपोषुत हो नयुग्रोधम सुमहाच्छाप्य अम्म पश्यत पुरस्ततः ददर्श बाणानान् परानानां जातीय काक्षस्तदा गृध पक्ष यूतास्तातिब्रा छिल्लान धोतान महोज्वलान चिंत्यामाशम मनसा जशम में विशिखा स्त्रीह ऋषनामा श्रमित पुण्य तीर्थे परम पावने एवं चिंत्यानाम दीन कृष्ण जिन्न धरो मुनि समुद्रता जटा भारो दृष्टौ धर्मश्रुतो तदा तयोग्रे दीर्तम सुब्री धानुषी लक्षणान्विति सर्गम माजंगवम चैव तथा अक्षयो महेशुद्धि ध्यानस्तौ महाबाहु नर नारायणं वृखि दृष्ट्वा धर्मश्रुतो तत्र दैत्यनामाधिपतस्तदा क्रोध रक्ते छनानस्तौ तु प्रोवाचा शूरपालक किं भवद भयां समारब्धौ दम्भौ धर्म विनाशनं न श्रुतं नैवं दृष्टं हि संसारे अस्मिन् कदाचिन्नेषि क्वं तपस्यनं तिब्रं तथा चाप्य सुधारणं विरुद्धोऽयं युगे चाद्य कथम जुग्ध कलिप्रियां ब्राह्मणशं तव युक्तं तत्र किं चापराधनं क्वं चटाधारं तिहि कविशुद्धि च विडम्बनो धर्मस्याचरणं युक्ता युवयो दिव्यभावयो व्यासुवाचैतस्वच श्रुत्वा नरः प्रवाच भारतं गाति चिन्तयत दैत्येन्द्र वृथा तपसी चावयो सामर्थ्य सत्य कुर्यात सत्य संपत्ति तस्हि आवाम कार्य दद्दे मंदम समर्थो लोक विश्रुत हो युद्धे तपसी सामर्थ्यम तम पुनः की कर्षसि गच्छ मार्गे यथा कामम कस्मात् तत्र विदत् कर्तसि ब्रह्मति युदुराराध्यां न त्वं वेद विमोहित विप्रचर्याना कर्तव्याः प्राणभिः सुख मी शुशुभि पराजवज तापसो मंदबुद्धि अस्तु मृखा वाह गर्भमोहितो मयि तिष्ठति देत्रेण धर्म सेतु प्रवर्तकी न युक्त में तीर्थे अस्मिन् धर्माचरणं पुनः का शक्ति अस्तु तुम युद्धे अस्ति दर्श्या अद्य तपोधनः व्यासुवाच उवाच तदा कर्णं वचस्तस्जन्नरस्तं प्रत्युवाच हो युद्धेश्व आद्यम मया शारदम यदि मतिरीदृशी आद्यते स्फुटिष्यामि मूर्धानामं श्रद्धमहं युद्धे श्रद्धानदे पश्चात् भविष्यति कदाचन व्यासवाच तन्निस्मयो वचस्तस्तेन्द्र कुपितास्तदा प्रह्लादो बलवाननत्रः प्रतिज्ञा मारुरोहस्य येन ज्ञापि उपायनं जश्यामि तापो भावोऽपि नारायण दान्ता वृखि तपस्संनिध्यो व्यासवाच यथोक्त्वा वचनं दैत्य प्रतिगृह शरासनम् आकृष्य तरसा जापं जया शब्दं च चकार नरोऽपि धनुराधाय संराजतिब्राजिल्लासिदान मुमोच बहुशं क्रोधात् प्रह्लादोत्परिपार्थिवः दैत्येन राजास्तपतिस्तुमुखे विंशेचितः बाणेश्वरः समेतयः समीक्षयं शिक्षान नरः स्वदिष्टान्यजानुजो मचा श्रुतर्खान्न विद्यौ वय्यः
दैत्याधिपतनामविद्वा जगनानोरशितं मुनीन्द्रम्बः नरोपितं पश्चाति भूरागुषुज्य कुर्तो अहन दैत्यं पतिं बाहुदिशे सेन्द्रा शुरास्तत्तं त्रयुः युद्धं दृष्टु विमानैर्गणगण स्थिता च नरस्य वीर्यं युद्धिसंगतस्य दंग चुष्टुवैत्यपतेन भूयः बवर्षं दैत्याधिपम् आतचापः श्रीमुखान बुद्धरो जतापः आदाय शार्गंग धनुर प्रमेयं मोमोच्यं बाणाक्षितेन छत्त हेम पुखान बभ्वं युद्धम तु मूलम तयस्तु जयशनु शिली मुखानमधरो जताप आदाय शार्गं धनुर परमेय मुमोच वांछित हेम पुखान बभ्व युद्धम तु मूलम तयो अस्तु जयष्णु पार्थिव दैत्यु बभ्रशुराकाशपति जुता तस्य पुष्पाणि दिव्यानि बृहस्पतिचित्तः शुकोपदैत्याधिपति हरौ श मोमोचा मानानाति तिबिर्वेगानं जिजित तान धर्मश्रुतं तु चिक्षणेश धनुर्मुक्तिर विशिकेश तद आशु ततो नारायणं वाणीं प्रहलादाश्चाति तर्षितिः ववर्षश्रोस्तनं वीरं धर्मपुत्रं सनातनं नारायणोपितंग वेगान मुक्तिर्वाणी शिलाश्रुतिः तु दादी ततीवस्फुर्तु दैत्यानामाधिपं स्थितं सन्निपातो अम्बरे तत्र निरीक्षुणां बभूवः देवानां दानवानां च कुर्वतां जयभूषणम् उभयो शर्वर्षण्यं चाचिद्यते गगनी तदा दिवापि रात्रिसदृशं बभूवक्तिवीरं महत् उच्यु परस्परं देवा चातीव विस्मिताः आदृष्टपूर्वं युद्धं वैवर्तते अध्यक्षुदारुणं जय अर्षयो गंधर्वा यक्ष किन्नर पानका विद्याधरा चारणाक्ष विस्मयं परमं जयुः नारदं पर्वत शिवं प्रेक्ष्य नारायणं मुनि नारदं पर्वतं प्राह नैदिशं च भवत्पुरः तारकासुरयुद्धं च तथा वित्रासुरशिष्यो च मधुकैटभयुर्युद्धं हरिणा चेदृशं कृतं प्रह्लाद प्रबलं सुरु जस्मानना च करोति सदृशं युद्धं सिद्धेन अद्भुतकर्मणः व्यासुवाच दिने दिने तथा राधो कृत्वा पुनः चक्रतु परमं युद्धं तौ तदा दैत्यतापुषौ नारायण शुचिच्छेदः प्रहादस्य शरासनं दर्शकेन वाणेन च अन्यानाद् अनुराददधिः नारायण सुदर्शा मुक्तानान्यां च श्रीमुखं तदैव मध्यशापं छिच्छेदं लघुहस्तकः छिन्नं पुनर्दैत्यो धनुरा समाददे ददे नारायण शुचिदेदाभिषिकास्तु क्योपिथ थीने धनुषी तेन्द्र परिघम तु समाधदे जघान धर्मजं तुन्नं बाहुर्मध्ये अतिकूपनः तमायांतं च बलावानान् मार्गान् वनिर्नवर्निर्भिमुनिः चिच्छेदेत् परिघं चोरं दश विदततमाताड्यत् गदामादायुधेन्द्र सर्वामस्मैं दिद्धामः जानुदेशं जघानाशु देव नारायण मृगा गदया चापि गिरिष्टवितन्तित मानुषः धर्मपुत्रवती बलवान मोचादशु श्रीमुखान गदाचिच्छेदं भगवान तदा दैत्य पड़े दिद्धामः विस्मय परमं जगमु प्रेक्षका गगने स्थितः शतु शक्ति समादाय प्रह्लाद पर वीरः चिक्षेपतसा कुर्दो बालनारायण ऋषि तामाया पतन्ति संवीक्षय वनिकेन लीलया सप्तधा कृतवानाशु बाणाशु सप्तभित्तस्य जघानः दिव्यवशस्त्रं तु चतुर्युद्धं परमं जयु जातं विषम यदं राजन् सर्वेषां तत्र शास्त्रमि तदा आजगाम तर्षा पीतवासा चतुर्भुजः प्रह्लादाश्रमं तत्र जगाम च गदाधर चतुर्भुजो रमाकान्तो रताङ्गद गदर पद्मभृतः दृष्ट्वा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपुषुः प्रणयं पर्या भक्तया प्रज्वाली प्रतिवाच
आजुवाच देवदेव जगन्नाथ भक्त वत्सल माधव कथम न चित्तमानानां याव आनंद सेतु तपस्विनौ संगामासु मया देव कृतं पूर्णम सदम क्षमा सुराणां न जीतौ कस्मादिति में विस्मय महान विष्णुरुवाच सिद्धाभिम मदन शौच विस्मयं को अत्र मारिष तापसो न जितात्मानौ नर नारायण जितौ गच्छन् त्वं वित्तलं राजन् कुरु भक्ति ममाचलां नाभ्यां कुरु विरुद्धं त्वं तापसाभ्यां महामतिभ्यः सुवाच एताग्रप्तो धृतराजो निलयव आशुरोषः न नारायण भूयस्तपयुक्तो बभूवतु। जय जय माता भवानी जोगमाया महामाया भगवती दुर्गा की जय, भगवती दुर्गा की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री वासुनी दुर्गे माता की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री वासुनी दुर्गे माता की जय। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने उस स्थान में विधि पूर्वक प्रतिक्रिया करते करते पूर्व भाग में छाया प्रधान एक बट का वृक्ष देखा। फिर वहाँ गिद्ध पक्ष युक्त जानित धार वाले सुतीक्ष्ण बहुज्वल बाणों को सुसज्जित देख मन में चिंता करने लगी कि इस परम पवित्र पुण्य तीर्थ रूप ऋषियों के आश्रम में किसके सर रक्षित है। प्रहलाद मन में इस प्रकार चिंता करते ही थे कि इसी समय उन्होंने कृष्णा जिनधारी ऊंची जटाद आदि धारण किए धर्मपुत्र दोनों सुत मुनि नर नारायण को और उनके अग्रभाग में शास्त्रोक्त लक्षण युक्त सुशोभित सांग और आजगा ओवन नामक दो धनुष तथा अक्षय तरकश रखे हुए देखी। धर्मपुत्र महाभाग नर नारायण दोनों ऋषि ध्यान में स्थित थे। असुर पालक प्रहलाद उस समय उनको देख क्रोध से लाल लाल नृत्य करके कहने लगे कि हे दोनों तपस्वियों, तुम्हारे मन में क्या धर्म विनाशक दंभ ने प्रवेश किया है। आपने कभी देखा व सुना नहीं है कि संसार में सतयुग के समय तपाचारण और उग्र सरासन धारण इन दोनों का अत्यंत विरोध है। यह कलिकाल के उपयुक्त है। सतयुग में इन दोनों का अनुष्ठान किस प्रकार संगत हो सकता है। तपाचारण ये ब्राह्मण के उपयुक्त धर्म है, तब आप चाप क्यों धारण करते हैं। मस्तक में जटा भार धारण करना कहाँ और विडंबना स्वरूप धनुष्यबाण धारण करना कहाँ। अतएव आपको दिव्य भाव युक्त होकर धर्म का आचरण करना ही युक्ति संगत बोध होता है। व्यास जी बोले कि हे भरत कुलभूषण, मुनिवर नर ने प्रहलाद के इस प्रकार वचन सुनकर कहा कि हे दैत्येंद्र, हमारी इस तपस्या के विषय में तुमको वृथा इतनी चिंता क्यों हुई है। जिसको सामर्थ्य है वह सबसे ही संपन्न होता है। हे मन बुद्धि, हम इन दोनों कार्यों में ही भली भांति समर्थ हैं। यह तीनों लोक में ही विख्यात है, यह तीनों लोक में ही विख्यात है। हमको बुद्ध युद्ध और तपस्या इन दोनों कार्यों में ही सामर्थ्य है। तुम इस विषय में क्या करोगे, यह मार्ग स्वच्छ पड़ा है। यहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। इस स्थान में किस कारण शलाघा प्रकाश करते हो। तुम मूढ़ बुद्धि होकर ब्रह्मतेज को किस प्रकार जान सकते हो। तुमको जानना चाहिए कि जो सुख लाभ करने का अभिलाषा करते हैं उनको ब्राह्मण संबंधी किसी विषय का विचार करना कभी उचित नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि हे दोनों तपस्वियों, तुम मंद बुद्धि और वृथा गर्व से मोहित हो। धर्म सेतु के प्रवर्तक दैत्यराज मेरे इस तीर्थ में विद्यमान रहते हैं। यहाँ अधर्माचरण युक्त नहीं हो सकता है। तपोधन, तुम्हारी युद्ध के विषय में क्या शक्ति है वह अभी मुझको दिखाओ। व्यास जी बोले कि हे राजन, मुनिवर नल ने प्रहलाद के यह वचन सुनकर कहा कि यदि तुम्हारी इसी प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई है तो मुझसे अभियुद्ध करो। हे सुराधम, अभियुद्ध करके मैं तेरा मस्तक विदीर्ण कर डालूंगा, तो फिर तेरी कभी युद्ध करने की अभिलाषा नहीं होगी। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, महाबलशाली दैत्यराज प्रहलाद ने उनका वचन सुन कुपित हो
यह प्रतिज्ञा करी कि जिस किसी उपाय से इन तपस्वियों नर नारायण दोनों ऋषियों को युद्ध में पराजित करूंगा। व्यास जी बोले कि तदंतर दैत्यराज ने शरासन ग्रहण कर शीघ्र आकर्षण पूर्वक प्रत्यंचा का शब्द किया। हे राजेंद्र, उस काल ऋषिवर नर भी शरासन ग्रहण कर क्रोध युक्त हो अनेक शिला पर पहनाई सब अस्त्र प्रहलाद के ऊपर निक्षेप करने लगी। अनंतर दैत्याधिपति प्रहलाद ने शीघ्रता सहित स्वर्ण पुंख बाणों से नर के चलाए सब बाणों को छिन्न भिन्न कर डाला। तब मुनि ऋषिवर नर अपने चलाए सब बाणों को कटता देखकर क्रोध युक्त हुए और अन्यान्य अनेक बाणों की वर्षा करने लगी। तब दैत्याधिपति प्रहलाद ने दिव्य बाणों से उन सब बाणों को काटकर उन मुनिवर के उर स्थल में आघात किया और नर ने भी क्रोधित होकर 5 बाणों से दैत्यराज की दोनों भुजाओं बिंद डाली। उनका युद्ध देखने के लिए इंद्रियादि देवतागण विमान में बैठे आकाश मंडल में स्थित कर कभी नर ऋषि की और कभी प्रहलाद की प्रशंसा करने लगी। दैत्यराज चाप ग्रहण कर मेघ जिस प्रकार पर्वत के सिंह पर जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार नर के ऊपर अत्यंत क्रोध युक्त हो अनेक भांति के अस्त्रों की वर्षा करने लगा है। महाराज, उस समय मुनिवर नर प्रहलाद के बाणों से विद्ध होकर अत्यंत ग्लानि युक्त हुए। तब नारायण नर को क्लांत देखकर अत्यंत रुष्ट हुए और अप्रेम में सांग शरासन धारण कर स्वर्ण पुंख बाणों की वर्षा करने लगे। हे पृथ्वीन्द्र, उस काल परस्पर जय की इच्छा करने वाले नारायण और प्रहलाद का तुमुल संग्राम उपस्थित हुआ। देवतागण आकाश मार्ग में अवस्थित करके उनके ऊपर प्रसन्न चित्त से फूलों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज प्रहलाद अत्यंत कुपित होकर अत्यंत तीव्र वेग से अस्त्रों का निक्षेप करने लगा। धर्मपुत्र नारायण ने धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अस्त्रों के द्वारा तत्काल उन सब अस्त्रों को काट डाला। तदंतर प्रहलाद तीक्ष्ण बाणों के द्वारा युद्ध में अटल उन वीर वर धर्मपुत्र नर नारायण पर बाण बरसाने लगी। नारायण ने भी शिला पर पहनाए बाणों को वेग सहित चलाकर आगे स्थित दैत्यपति को पीड़ित और अस्थिर किया। उस युद्ध को देखने के लिए आकाश में देवता और दैत्यगणों का समूह उपस्थित हुआ। उसके बीच बीच में दोनों के जय की घोषणा करने लगे। दोनों के शर वर्षण से गगन तल आच्छादित होकर दीवा भाग भी रात्रि के समान अंधकारमय हो उठा। तब देवता और दैत्यगणों ने अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर परस्पर कहा कि इस प्रकार दारुण युद्ध हमने पहले कभी नहीं देखा। उस काल देवर्षि गण, गंधर्वगण, यक्षगण, किन्नरगण, मार्पगण, विद्याधरणगण और चारणगण सभी अत्यंत आश्चर्य युक्त हुए थे। नारद और पर्वत ऋषि भी इस युद्ध को देखने के निमित्त उपस्थित हुए थे। देवर्षि नारद ने पर्वत से कहा, पहले कभी इस प्रकार युद्ध उपस्थित नहीं हुआ था। तारकासुर और वृत्तासुर का युद्ध तथा हरि का मधुकैटभ के संग जो युद्ध हुआ था वे सब युद्ध भी ऐसे नहीं थे। बोध होता है कि प्रहलाद अतिशय वीर्यवान हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुष अद्भुत कर्मा नारायण के सहित अभी तक समान ही युद्ध कर रहा है। व्यास जी बोले कि हे राजन, उस काल दिन रात में बारंबार वह दैत्य और तापस नारायण ये दोनों बारंबार अत्यंत घोर संग्राम करने लगे। तब नारायण ने शीघ्रता सिद्ध सहित एक ही बाण से प्रहलाद का शरासन काट डाला। फिर प्रहलाद ने भी दूसरा धनुष ग्रहण कर गया। लघुहस्त नारायण ने शीघ्रता सहित दूसरा बाण चलाकर उस धनुष का मध्य भाग काट डाला। इस प्रकार बारंबार धनुष कटने पर प्रहलाद की भी बारंबार उसको ग्रहण करने लगा। नारायण भी क्रोध कर अस्त्र से उनको बारंबार काटने लगे। इस प्रकार सब धनुषों के कटने पर भी दैत्यराज ने परिघ ग्रहण किया और अत्यंत कुपित होकर नारायण की बाहु में शीघ्रता सहित निक्षेप किया। बलवीर्यवान भगवान नारायण ने उस घोर परिघ को आता हुआ देख शीघ्रता सहित बाण चलाए उसको काट डाला और 10 बाणों से प्रहलाद को विद्ध किया। अनंतर प्रहलाद ने लोक की दृढ़ गदा उठाए क्रोध में भर
नारायण के जानुदेश को लक्ष्य कर वेग सहित चलाई। अत्यंत बलवान धर्मनंदन ने गदा देखकर भी स्थिर मन और पर्वत के समान अचल भाव से खड़े होकर शीघ्रता सहित अपने बाणों के द्वारा दैत्यपति की उस दृढ़ गदा को काट डाला। उस काल आकाश में स्थित दर्शनगण अत्यंत आश्चर्य युक्त हुए थे। उसके उपरांत शत्रु विनाशी प्रहलाद ने अत्यंत कुपित हो शक्ति ग्रहण पूर्वक श्री नारायण के उर्व स्थल को लक्ष्य करके तीव्र वेग से चलाई। उस शक्ति को आती हुई देखकर नारायण ने लीलापूर्वक ही एक बाण से काटकर 7 टुकड़े कर दिए और 7 बाणों से शीघ्र उसका विध डाला। इस प्रकार उस आश्रम में प्रहलाद और नारायण का दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत सर्वजीवों को परमा आश्चर्यदायक घोर युद्ध हुआ था। तब पितवाषा चतुर्भुज गदाधर ने शीघ्रता सहित प्रहलाद के निकट आए उसको बुलाया। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने चतुर्भुज, रमाकांत ने पद्मधारी चक्रधर नारायण को उस स्थान में आया देख परम भक्ति सहित प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा। प्रहलाद बोले कि हे देव आप जगन्नाथ और भक्त वत्सल हैं। हे माधव, मैंने दिव्य पूर्ण 100 वर्ष तक संग्राम किया तो भी इन दोनों तपस्वियों को किस कारण मैं सामान्य परास्त न कर सका, इस विषय में मुझको महान आश्चर्य उत्पन्न हुआ है। शिव विष्णु जी ने कहा कि हे क्षमाशील, यह दोनों सिद्ध मेरे अंश हैं, इसमें विस्मय क्या है। यह नर नारायण दोनों ऋषि तापस चित्तात्मा है, इसलिए तुम इनको पराजय नहीं कर सके। हे राजन, तुम सब पाताल में जाओ, मेरे प्रति उसी प्रकार अचल भक्ति करो। हे महामते, तुम दोनों तपस्वियों से फिर विरोध न करना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दैत्यराज प्रहलाद भगवान विष्णु के से इस प्रकार आज्ञा पाई असुर गणों के सहित वहां से चले गए और दोनों नारायण ने भी फिर तपस्या में मन लगाया। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। भक्तजन 8वां अध्याय में प्रहलाद नैमिषारण्य में और भारतवर्ष के पुण्य तीर्थों में घूमते लगा। घूमते चलते उनको बद्रिका आश्रम के तट पर गंधमादन में नर नारायण तपस्या करते हुए दिख गए और तपस्या करते हुए दिख गए तो वो प्रहलाद उनके पास जा कर के नर से कहता है कि हे नर बुद्धू, हे मूढ़ बुद्धि, तुम क्यों इस कलियुग में तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या लाभ है, क्या पाना चाहते हो। इस तरह की बातें सुनकर नर को क्रोध आ गया और उसने धनुष उठा करके युद्ध के लिए ललकार दिया। प्रहलाद और नर में युद्ध होने लगा। युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। इसे देख के देवतागण आकाश के मार्ग से, असुरगण आकाश के मार्ग से देख करके बहुत हर्षित होते थे और गुणगान करते थे। कभी नर का जयकार करते थे, कभी प्रहलाद का जयकार करते। इस तरह जयकार करते करते अनेक वर्षों तक चलते चला और अमोघ बाणों से प्रहार करने के बाद कभी नर को चोट लगे और कभी प्रहलाद को चोट लगे। इस तरह से चोट लगने से दोनों की क्रोध और भड़कते चला गया। इस पर क्रोधित होकर उसने सरासन को काटा, धनुष को काटा तो दूसरा धनुष धारण किया, उनका धनुष कटा तो वो दूसरा धनुष धारण किया, लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। और इस तरह से नर और नारायण के बीच युद्ध चलते चलते जब देखा कि नर थक गया है तो नारायण ने धनुष्बाण उठा करके दिव्य शस्त्रों से प्रहलाद को जख्मी करने लगा। उनके बाद को 7 टुकड़ों में काट दिया और काटने के बाद उद्देश्य होकर के प्रहलाद जो है भीषण प्रहार वाला बाण उर्वस्थल छाती पर प्रहार किया नारायण को। जब ईश्वर देख करके विष्णु भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण, और उसको देखकर प्रहलाद ने नमस्कार पूर्वक प्रार्थना करने के बाद कहा कि ऐसे ऐसे क्यों करते हैं प्रभु। बोले कि ये दोनों मेरे अंश से हैं, तपस्या करने हैं, जगत के कार्य करने के लिए तपस्या कर रहा है, इसलिए इसको तुम नहीं, इससे नहीं सकोगे, इसलिए तुम कृपा करके पाताल चले जाओ।
जाओ। यही आज्ञा पाने के बाद प्रहलाद असुरों के साथ पाताल को चला गया। अब यही कथा समाप्त होती है। आज की कथा यहीं तक है। हे भक्तजन, मेरी प्रार्थना सुनिए। आपके शोध से कुछ कुछ मेरे को भी होश आने लगा है, बुद्धि आने लगा है, आपसे बात करने की इच्छा जागने लगा है। इसलिए कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और मुझे उत्साहित कीजिए। मैं आपके उत्साह, आपके भवसागर के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का विवरण करूंगा, लेकिन अभी श्रीमद्देवी भागवत की कथा को पूर्ण होने के बाद ही। इसलिए आप से आग्रह है कि मेरा निवेदन स्वीकार करके और मुझे छोटी मोटी त्रुटियों को छोड़ करके आप इसे सब्सक्राइब करके आप अपने शरण में लीजिए और भवसागर को पार करने के लिए यथासथा उपाय कीजिए। बोलिए जोग माया महामाया की जय, गायत्री माया की जय, माता अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिजुआ वासिनी त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी शिजुआ वासिनी दुर्गे माता की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निशम्भया दास्यम्यति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बिति शोचरेत् यांगति समोपनोति न तां परमादेशुरा। सापराधो अस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके। इदानीं अनुकंपोऽहं यतिक्षसि तथा गुरु। अज्ञानादिवि स्मृतिपर्यन्तानेनानुमतिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मात सजिदानंद विग्रहे गृहानाचाम्य मां प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यवच्युतं गृहास्मत् कीर्तम जपम श्रीधर भोजन देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।